श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दें वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं स्वयंभो एक जन कोई येता होता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपं यतिराजमीडे श्रीवत्सवं सवर्वारिविश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्यवलभद्रपदाब्जलिङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमत्सुखं सुभरदं शरणं प्रपद्ये लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तमांसा कल्पतरु तड़िद्विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचला पवित्रीकृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जी.आर. स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहितु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए। इनमें तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान ने ही लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के तत्वत्रय नाम के ग्रंथ के माध्यम से सरल तरीका से तत्वहित पुरुषार्थ को हम लोग को प्रदान किया। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल के प्रसंग में भगवान के विभव अवतार के लिए बताया था। भगवान के विभव अवतार दो तरह के होते हैं, एक मुख्य अवतार होते हैं, एक गौण अवतार होते हैं। गौण अवतार में किसी जीवात्मा में भगवान अपने स्वरूप का आवेश करते हैं। आवेश माने उसमें प्रवेश करना, स्वरूप प्रवेश करके कुछ कार्य कर लेते हैं। किसी में ज्ञान शक्ति आदि गुण को प्रवेश करा करके काम करते हैं। ऐसे स्वरूपावेश और शक्तियावेश दो तरह के आवेश अवतार कहलाते हैं। इनमें जो मुख्य अवतार है उनके उपासना से जीवात्मा को मोक्ष मिलता है, और जो गौण उपासना है आवेश अवतार है उनकी उपासना से मोक्ष नहीं मिलता। किन किन के उपासना से मोक्ष नहीं मिलता उसको बताते हैं। विधि, शिव, पावक, व्यास, जामदग्न, अर्जुन, वित्तेश, कुबेर आदि एक गौण प्रादुर्भाव है। ये जीवात्मा के ऊपर में भगवान ने कहीं तो स्वरूप आवेश कर देते हैं, कहीं शक्ति आवेश करते हैं। इसलिए इनको मुमुक्षु को उपासना नहीं करना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये स्वयं भगवान का बताया हुआ है।
मेरे अनर्च्य जो गौण अवतार है उनके में से ब्रह्मा जी, शंकर जी, बुद्ध, व्यास और अर्जुन, धन्यनाम श्रेष्ठ, जामदग्नि, वसु में पावक, वित्तेश इत्यादि जो है ऐसे ने से विश्वक्सेन जी, ये मेरे प्रादुर्भाव हैं, जीवात्मा ही है, उनमें मैंने अपना कभी तो स्वरूप आवेश कर दिया है, उसमें कभी शक्ति का आवेश कर देते हैं। इस तरह से ये अवतार कहलाते हैं। ये पूरा मैं नहीं हूँ, जीवात्मा में मेरा कुछ अंश है, इसलिए उपासना से मोक्ष नहीं होता उनका। अब भगवान के नित्योदित, जागरोदित इत्यादि भेद भी है। चातुरात्म्य इनके केशवादि व्यूह बहुत हैं। पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 व्यूह होते हैं। इन 4 व्यूह से 12 व्यूहों का उत्पत्ति है। वासुदेव व्यूह से केशव, नारायण, माधव 3 का उत्पत्ति प्राकट्य है। संकर्षण व्यूह से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन का प्राकट्य है। प्रद्युम्न व्यूह से त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर का प्राकट्य है। अनिरुद्ध व्यूह से ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर का प्राकट्य है। इसी तरह से फिर आगे 12 व्यूह हैं, ये 1 से 3 प्राकट्य हो जाते हैं। इस तरह से 24 व्यूह भी भगवान चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हैं, भगवान के चतुर्व्यूह से। ऐसे व्यूह और भी बहुत हैं। केशव आदि जो 12 व्यूह है ना, और जीवात्मा के तत्त स्थान में 12 तिलक धारण करने के स्थान पर इनका स्थान है। केशव भगवान यहाँ पर ललाट में रहते हैं, नारायण भगवान नाभि के ऊपर पेट में रहते हैं, माधव भगवान यहाँ पर रहते हैं, गोविंद यहाँ रहते हैं, त्रिविक्रम बायां तरफ पेट में, वामन इधर रहते हैं, श्रीधर यहाँ रहते हैं, ऋषिकेश इसी तरह से बक्षस्थल में रहते हैं। 1, 2, 3 इस तरह से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, वामन, त्रिविक्रम, ऐसी तरह से 12 अंग में जहाँ जहाँ हम लोग तीर्थ धारण करते हैं ना, उन स्थान में भगवान रहते हैं। ये शरीर की रक्षा के लिए भगवान इस तरह से बैठे हुए हैं। जो ध्यान करने वाले हैं, ललाट आदि स्थान में रह करके शरीर को रक्षा करने वाले, केशवादि 3 वासुदेव से, गोविंदादि 3 संकर्षण से, त्रिविक्रमादि 3 प्रद्युम्न से, ऋषिकेशादि 3 अनिरुद्ध से उत्पत्ति होते हैं। 37 भेद अभिन्नास्ते पद्मनादि विकास, इस तरह से 36 भेद भी व्यूह के बताए गए हैं। विभव पद्मनाभ आदि हैं। पद्मनाभ ध्रुव को वरदान देने वाले, मधुसूदन, विद्यादिदेव, हयग्रीव, कपिल, विश्वरूप, विहंगम, क्रोडात्मा, 12 अवतार, बागेश्वर इत्यादि 12, नारसिंह, पीयूष, शरणमने, मोहिनी, श्रीपति, भगवान, कांतात्मा, अमृतधारक, धन्वंतरी, राहुजीत, कालनेमिघ्न, पारिजातहर इत्यादि भगवान के व्यूहावतार कहते हैं। इनके आयुध, इनके वर्ण, इनके भेद बहुत बड़ा है। उसको या तो सर्वसाधारण समझ नहीं पाएंगे बताने से भी, और रहस्यमय होने से इसको बताना भी ऋषि नहीं चाहते। इस तरह से भगवान के विभव अवतार होते हैं। तो भगवान का अवतार जो है अपनी इच्छा से ही है। अवताराणाम हेतु इच्छा, भगवान इस समय में मैं अवतरित होऊंगा, इस तरह की इच्छा करने के बाद में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान की इच्छा से ही भगवान के अवतार होते हैं। इसका फल साधु परित्राण आदि 3 कार्य हैं। साधु परित्राण, दुष्ट विनाश, धर्म संस्थान, ये 3 काम के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं।
अब बहुत प्रमाण में भृगु आदि के शाप से भगवान का अवतार हो रहा है, ऐसा बताने में आता है, सुनने में आता है। तो शाप निमित्त हुआ तो कर्म से हुआ ना, भगवान अपनी इच्छा से कहाँ आए, कर्म परतंत्र होकर के आए शाप से। इस तरह के शंका हो रही है। इसलिए अवतार जो है कर्म से पराधीन होकर के ही हो रहा है, भगवान का इच्छा से नहीं हो रहा है। इस तरह से पूर्व पक्षी जब बताते हैं तो इसके उत्तर में बताते हैं शाप है, ब्याज है, निमित्त है, लेकिन भगवान अवतार इच्छा से ही लेते हैं। इस तरह से स्वयं भगवान इच्छा से अवतार लेने वाले हैं। जब धर्म का ग्लानि हो रहा हो, अधर्म का बोलबाला हो रहा हो, उस समय में भगवान अवतरित होने के लिए इच्छा करते हैं, अवतरित होकर के आते हैं, धर्म संस्थापन करते हैं, साधु परित्राण करते हैं, दुष्ट विनाश करते हैं। साधु परित्राण करने के लिए और धर्म संस्थापन करने के लिए और दुष्ट विनाश करने के लिए भगवान को स्वयं आना जरूरी नहीं है। स्वयं भगवान नहीं आते तो भी ये सब हो जाता था, परंतु भगवान अवतार लेते हैं मुख्य साधु परित्राण के लिए, साधु को रक्षा करने के लिए। जब भगवान सामने में न हो तो साधु की रक्षा नहीं हो पाती, इसलिए साधु की रक्षा के लिए ही भगवान अवतरित होकर के आते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। शास्त्र के प्रमाण अनुसार से तो कैसे साधु के रक्षा के लिए, तो एक दृष्टांत मैं बताने जा रहा हूँ। जिस समय में भगवान वृंदावन में विहार कर रहे थे, कृष्णावतार का प्रसंग है, उस समय में भगवान के एक मित्र थे श्रीदामा नाम के। भगवान के साथ में रहना, साथ में बैठना, साथ में सोना, साथ में उठना, ऐसा करते थे वो। भगवान को छोड़ करके इधर उधर कहीं जाते ही नहीं थे। तो एक बनावटी प्रेम है इनका या वास्तविक है, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, ऐसा भगवान श्याम सुंदर ने ठान लिया एक बार। तो गोपाल बालों से कहा, देखो श्रीदामा मेरे साथ साथ में रहना चाहते हैं, इनकी प्रेम परीक्षा कर लेनी है। मैं जंगल में जा कर के अंतर्धान हो जाऊंगा, आप लोग हमारे पीछे पीछे आते रहिएगा। मैं अंतर्धान होने के बाद में क्या करते हैं देख लेना। उनका किस तरह का हरकत होता है, वो हरकत को देख करके जो कुछ कर लेना उसको कर लेना आवश्यक है। कहा करके भगवान चले गए। भगवान के दूसरे सखा पीछे पीछे हो गए थे, छिपे हुए जा रहे थे, अपने को छिपाते हुए। घन जंगल जब आ गया तो श्याम सुंदर वहाँ पर ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। भगवान अदृश्य होते ही श्रीदामा ने, हे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है, वो इतना कहा और वहीं मूर्छित हो गए। पीछे पीछे गए, गोपालों ने देखा मूर्छित हो रहे हैं सुदामा, तो उनको उठा करके लाए ब्रज में। अब ब्रज में इलाज शुरू हो गया उनका। अपने अपने ग्रंथ में जिसको जिस तरह का परिचय था उसी तरह से इलाज करते हैं। कोई उनको औषधि मूल प्रदान करते हैं, कोई कुछ डाकिनी शाकिनी का छाया, भूत प्रेत का छाया है ऐसा बताने लगे, कोई कर्म का फल है ऐसा ही होता है ऐसा कहने लगे। सब ने अपने तरफ से अपने शास्त्र में जो परिचय था वो सब ने कर लिया, परंतु उसको ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर एक सखी थी, श्रीदामा के वास्तविक मनोभावना को समझने वाली। उसने कहा, यदि मुझे इलाज करने के लिए थोड़ा समय आप लोग प्रदान करें तो मैं भी इसका इलाज करने के लिए उद्यत हो रही हूँ, इलाज कर लेती हूँ। उनको छोड़ दिया गया। उनने एक श्याम सुंदर का फोटो को ला करके आगे रख दिया। भगवान के चरणारविंद में समर्पण की गई तुलसी को ला करके एक कटोरी में रख लिया, श्रीपाद तीर्थ रख लिया।
और कान में जा कर के बोलती है, श्रीदामा उठो उठो, श्याम सुंदर आ गए, पधारे श्याम सुंदर, ऐसा कहती है। श्याम सुंदर पधारे ऐसा सुनते ही वो आँख खोलते हैं और उड़ जाते हैं, और फोटो को देख करके उसी को अंकमाल करते हुए, मुझे छोड़ करके कहाँ चले प्रभु, ऐसे आपको नहीं जाना था, ऐसा कह करके रोने लग जाते हैं। और श्रीदामा को ये साक्षात कृष्ण है या फोटो है वो भी भान नहीं है, फोटो का ही भगवान मान रहे हैं। इस तरह के जो भक्त होते हैं ना, उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। इसलिए ऐसे उच्च कोटि के भक्तों को जिंदा रखने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मुख्य भगवान का कार्य साधु परित्राण ही है। धर्म संस्थापन और दुष्ट विनाश से भगवान का गौण कार्य है। इस तरह से भगवान अवतरित होकर के आते हैं। अवतार होने के लिए इच्छा ही भगवान का बलवान है। सांप जो है उनका केवल निमित्त है, ब्याज है, ऐसा बताते हैं। अर्चावतार के विषय को बताने के बाद में अंत विभव अवतार के विषय को बताने के बाद में अब अर्चावतार के विषय में बताते हैं। अंतर्यामी के विषय में बताते हैं। अंतर्यामी त्वम अंतः प्रवेश्य नियंत्रित्वम। अंतर्यामी भगवान उनको कहते हैं देह के भीतर में बैठ कर के शासन करने वाले। भगवान देह के भीतर में अंतर्यामी होकर के बैठ जाते हैं और जीवात्मा को शासन करते हैं। चेतनानाम अंतःप्रवेश सकल प्रवृत्तिनाम नियंत्रित्वम। जीवात्मा के भीतर प्रवेश करके संपूर्ण जीवात्मा के प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना। आत्मा के अंतर भीतर प्रवेश करके स्वरूप से व्याप्ति करना। सब्रिय विग्रह युक्त होकर के हृदय में व्याप्ति होकर के नियंत्रण करना। यह अंतर्यामी भगवान का कार्य है। जब भगवान अंतर्यामी बन करके सबके हृदय में रह रहे हैं तो भगवान को भी कष्ट होता होगा ना। स्वर्ग में जाएंगे तो सुख होता होगा भगवान को, जीवात्मा नरक में चला जाएगा तो उस समय में दुख होता होगा। सभी अवस्था में चेतन के जितने भी हरकत जीवात्मा जितने जितने कर लेता है, उस हरकत के द्वारा मिलने वाले सुख दुख के भी भागी भगवान होते होंगे उस समय में। फिर स्वर्ग नरक आदि अवस्था में जीवात्मा के जब हृदय में बैठ करके सहायक बन करके जाते हैं, उसको त्याग नहीं सकते हैं। ये तो इस समय में भगवान को भी कुछ कष्ट होता होगा ना, तो कहते नहीं होते, क्योंकि कष्ट होने का कारण भीतर प्रवेश करना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक राजा जेलखान में कैदियों को देखने के लिए जा रहा है और एक कैदी जेलखान में दंड भोगने के लिए बैठा हुआ है। राजा जा रहा है, राजा को दुख नहीं होता, क्योंकि अपनी इच्छा से कैदी को देखने के लिए जा रहा है जेल में। लेकिन जो जेल में बैठा है उसको दुख होता है। जो कर्म के अधीन होकर के जेल में जाता है उसको दुख होता है। जो देखने के लिए अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जाता है उसको दुख नहीं होता। इसी तरह से भगवान अंतर्यामी बन करके जीवात्मा को रक्षा करने के लिए गए हुए, अपनी इच्छा से गए हैं, इसलिए भगवान को दुख नहीं होता। और जीवात्मा कर्म के परतंत्र होकर के शरीर के भीतर में आया है। नरक में जाएगा तो भी कर्म के परतंत्र होकर के जाएगा, स्वर्ग में जाएगा तो भी कर्म के परतंत्र होकर के जाएगा। इसीलिए जीवात्मा को दुख है, परमात्मा को नहीं है। भगवान तो स्वर्ग जाते समय नरक जाते समय भी सभी अवस्था में चेतन को त्याग नहीं सकते। उसके सहाय बन करके त्याग नहीं सकने के कारण, त्यागने के लिए असमर्थ होने के कारण बैठते हैं। अपने शुभाश्रय विग्रह से युक्त होकर के उनके ध्यान के लिए योग्य होकर के रहते हैं।
उनको रक्षा करने के लिए अवसर ढूंढते हैं। उनके बंधु बन करके रहने वाले होने के कारण भगवान को हृदय में प्रवेश करके स्वर्ग नरक आदि में जीवात्मा चला जाए तो भी कष्ट नहीं होता। स्वर्ग नरक प्रवेशी जे बंधुरात्मा ही केशव, ऐसा शास्त्र में बताया है। जीवात्मा स्वर्ग जाए नरक जाए, लेकिन जीवात्मा का बंधु तो भगवान केशव ही है ना। भगवान केशव को छोड़ करके जीवात्मा का बंधु दूसरा नहीं है। इसलिए स्वर्ग नरक में जाते भी, स्वर्ग जाएंगे तो पुण्यार्जन करके जाएंगे, नरक में जाएंगे तो पापार्जन करके जाएंगे, तो भी भगवान को कोई कष्ट नहीं है। भीतर प्रवेश करना कर्म से अधीन नहीं है, कर्म के अधीन में नहीं है, भगवान स्वेच्छा के अधीन है। भगवान तो जीवात्मा को बचाने के लिए गए हैं। गर्भावस्था नरक में हो, गर्भ में हो, जन्म लेते समय हो, सब समय में जीवात्मा को बचाते हैं भगवान। कोई अपराधी व्यक्ति दिन में घर में नहीं आ सकता, तो रात्रि 12 बजे के 1 बजे के समय में छिप करके आता है, तो भी घर वाले उसकी दया कैसे उसको जिलाने के लिए खाने पीने का व्यवस्था कर देते हैं ना। इसी तरह से भगवान जीवात्मा के सत्ता रक्षा करते हुए खाने पीने की व्यवस्था मिलाते हुए रहते हैं भीतर में अंतर्यामी बन करके। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः, ऐसा शास्त्र में कहा है। अंगुष्ठ मात्रा होकर के भगवान रहते हैं, ज्योति स्वरूप है, अधूमक, जहाँ धुआं भी नहीं निकलता है, बिना धुआं का जहाँ अग्नि जल रही है, जिस तरह के उसके लहू दिखाई पड़ता है, उसी तरह के देदीप्यमान स्वरूप वाले भगवान रहते हैं। नीलतोयद मध्यस्थात विद्युल्लेखे भास्वरा, नील मेघ के बीच में बिजली की जैसी आभा होती है, उसी तरह के आभा वाले हैं। इस तरह से शास्त्र के द्वारा वर्णित भगवान पद्मकोश प्रतीकासम हृदय चाप्यधोमुखम, कमल के पुष्प जैसे हृदय है, अधोमुख होकर के बैठा है, उस तरह से उस हृदय कमल में रहने वाले होने के कारण भगवान जीवात्मा को बचाने के लिए अंतर्यामी होकर के जाते हैं। इसलिए भगवान को कष्ट भी नहीं है। अंतर्यामी के स्वरूप को बताने के बाद में अब कर्मपात अर्चावतार के स्वरूप को बताते हैं। अर्चावताराश्चेतनानाम् अभिमतेषु द्रव्येषु विभव विशेषेभ्यो वैलक्षण्येन देशकालाधिकारी नियमं विना अपराधान अपश्यतः अर्चक परतंत्र समस्त व्यापारवतः आलयेषु गेयेषु वर्तमान स्थिति। अर्चावतार उसको बोलते हैं चेतन जिस द्रव्य को अपना भगवान के शरीर को बनाने के लिए विचार करता है, उसी द्रव्य को अपना शरीर बना लेते हैं। जिस स्थान में रखने के लिए चेतन विचार करता है, उसी स्थान में रह जाते हैं। किसी किसी के घर में भगवान का अच्छा मंदिर बनाया हुआ होता है, तो किसी किसी के घर में सीढ़े के नीचे भगवान का स्थान बनाया दिया जाता है। अरे भक्त जहाँ स्थान बना करके दे, क्या है, भगवान को तो बैठना है। अर्चावतार भगवान उसी स्थान में बैठ जाते हैं। कोई भक्त भगवान को सोने से बना करके आराधना करना चाहते हैं, तो सोना को ही अपना शरीर बना लेते हैं भगवान। कोई चांदी के चाहना करते हैं, तो चांदी को ही अपना शरीर बना लेते हैं। कोई तांबे पीतल आदि धातु को मान लेते हैं। कोई पत्थर को ही मान लेते हैं, पत्थर का ही अपना शरीर विग्रह मान लेते हैं भगवान। कोई मिट्टी के ही बना लेते हैं, तो मिट्टी को ही शरीर मान लेते हैं। कोई केवल कागज़ को ही बना लेते हैं, तो उसी को शरीर मान करके भगवान बैठ जाते हैं। भक्त जिस द्रव्य को अपने शरीर बनाने के लिए उद्यत है, चाहना करता है, उसी द्रव्य को अपना शरीर बना करके भगवान बैठ जाते हैं। उसमें विभवावतार में जो प्रेम है ना, विभवावतार का प्रेम जैसा ही विलक्षण प्रेम करते हैं उसी द्रव्य को।
और किसी देश में रहना, किसी काल में रहना, ऐसा नियम भी नहीं है। बिना नियम के अपराध कर रहा है देखते हुए भी उस अपराध को भगवान देखते ही नहीं है। अपराध को देखे भी नहीं रहते हैं भगवान। अर्च के पराधंद्र होकर के संपूर्ण अपने व्यापार को कर लेते हैं। मंदिर में, घर में, कुंजर में, कुटीर में, ऐसे ऐसे स्थान में भगवान अर्चावतार रह जाते हैं। भगवान के लिए यहाँ ही जन्म लेना, यहाँ ही नहीं लेना, ऐसा नियम नहीं है। जिस स्थान में भी जब भी भगवान जन्म ले लेते हैं, अवतार ले लेते हैं। भक्त जिस द्रव्य को भगवान का शरीर कल्पना कर देते हैं ना, उसी को अपना शरीर मान लेते हैं। भक्त जिस नाम से भगवान को पुकारना चाहते हैं ना, उसी नाम से भगवान पुकारे जाने वाले बन जाते हैं। भक्त कोई भगवान को रण छोड़ कर देते हैं, तो भगवान उसी नाम को स्वीकार करते हैं। रण छोड़ कर आना अच्छा नहीं है। युद्ध भूमि से भागने वाला इसका अर्थ होता है रण छोड़ कर। युद्ध को छोड़ करके भगवान दूसरे तरफ खिसक गए ना, इसलिए भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। जरासंध के 18वां अवस्था में जो युद्ध हो रहा था, 17 बार तक तो भगवान ने जरासंध को पराजय कर दिया, परंतु 18वें बार में भगवान युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो उसी दिन भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। युद्ध भूमि से भागने वाले भक्त तक पुकार रहे हैं, तो उसी नाम को ही भगवान ने स्वीकार किया और अत्यंत प्रिय लगा भगवान को नाम। रण छोड़ गए तो उसी को आनंद मानने वाले हो गए भगवान। चेतनाभिमतेषु सोने का, चांदी का इत्यादि जो शिला आदि धातु का बनाना चाहते हैं, उसी को अपना शरीर मानते हैं। अयोध्या, मथुरा इत्यादि देश में बैठना, दूसरे देश में नहीं बैठना, ऐसा नियम नहीं है। अयोध्या में भगवान रामावतार होकर के अवतरित हुए, इसलिए अयोध्या में ही रहना चाहिए। कृष्णावतार में मथुरा में अवतरित हुए, इसलिए मथुरा में ही रहना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। जिस घर में भी भगवान रह जाते हैं, और 10,000 वर्ष रहना है, 125 वर्ष रहना है, 11,000 वर्ष न रहना है, ऐसा नियम भी नहीं रहता। बस आकर के अपने पैर को जमा लेते हैं, तो भगवान अपने पैर को जमा ही लेते हैं। भक्त जब तक वहाँ से भगवान को निकाल नहीं देता ना, तब तक अपने पैर को वहीं जमा करके बैठ जाते हैं भगवान। यदि भक्त निकाल दे तो कोई बात, दूसरा बात है, नहीं तो भगवान वहीं बैठ जाते हैं। 1 वर्ष, 1 महीना, 10 दिन, ऐसा नियम नहीं है। जब तक भक्त चाहता है तब तक भगवान रहते हैं। दशरथ वसुदेव के घर में ही जन्म लेना, ऐसा नियम भी नहीं है। रामकृष्ण आदि विवाह में जो प्रेम है, उसी तरह से विलक्षण प्रेम भौम में, मंदिर में, घर में कर लेते हैं, कुटी में भी करते हैं, कुंज में भी उसी प्रेम को धारण करते हैं भगवान। एक चंद्रहास नाम के भक्त थे। चंद्रहास ने भगवान को बैठने का जगह अपने मुख में बना लिया था। अपने मुख को ही भगवान का मंदिर मानते थे और एक शालिग्राम की आराधना करते थे। चंद्रहास आराधना करते समय बाहर निकालते थे, धोते थे, श्रीपाद भगवान के तीर्थ लेते थे, भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे, और प्रसाद पाने के बाद में जब भगवान को शयन कराना है तो मुख में डाल देते, बस चल देते थे चंद्रहास। इस तरह से भगवान की आराधना किया करते थे। वो छोटे बालक थे, न ज्ञान नहीं था, तो चंद्रहास के मुख को ही भगवान ने अपना मंदिर बना लिया उस समय में।
सहस्र संवत्सर, 1 संवत्सर ऐसा नियम नहीं है, सब पे सब काल रहते हैं भगवान। इस तरह से मंदिर में, कुटी में, कुंजा में विराजमान हो जाते हैं। संपूर्ण अपना कर्तव्य भगवान के अधीन में छोड़ देते हैं। भगवान के अधीन में संपूर्ण व्यापार छोड़ करके रहने वाले जो होते हैं ना, अर्चा पूजा का प्रतिमा को बोलते हैं। मंदिर में बैठी हुई है, प्रतिमा के आकार में रहे हुए जो भगवान है उनको अर्चा बोलते हैं। अर्चावतार क्या करते हैं उनका विशेष को बताते हैं। जीवात्मा को रुचि पैदा करते हैं, पहले शुभाश्रय होकर के ध्यान के विषय बन जाते हैं। दूसरा शरण नहीं है तो उसका शरण्य बन जाते हैं, अपना अनुभव कराते हैं, और सब इत्यादि जो है अर्चावतार में पूर्ण है। अर्चावतार में विशेष भगवान अपने स्वस्वामी भाव को विपरीत कर देते हैं। भगवान स्वामी है लेकिन भक्त को स्वामी बना लेते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन भक्त को सर्वशक्तिमान बताते हैं, आप स्वयं अशक्ति बन जाते हैं। भगवान परिपूर्ण है, भक्त को परिपूर्ण मान करके बैठते हैं। भगवान ज्ञानी है परंतु अज्ञानी जैसे भक्त को ज्ञानी बना करके बैठ जाते हैं। भगवान स्वतंत्र है, परतंत्र होकर के रह जाते हैं। अपार करुणा बस से उनके चाहना किए हुए सब पदार्थ को पूर्ति करते हुए रहते हैं। फिर जो मांगता है भक्त उस वस्तु को भगवान परिपूर्ण करके देते हैं। इस तरह के जो भगवान हैं उनको अर्चावतार कहते हैं। सर्व अपेक्षितानि ददाति, जीवात्मा जो मांगे अर्चावतार के सन्निधि में जा कर के उस वस्तु को देते हैं। अपने श्रद्धा अनुकूल देते हैं। ज़्यादा श्रद्धा से भगवान के सन्निधि में जा कर के मांगेंगे तो ज़्यादा देंगे, कम श्रद्धा से मांगेंगे तो कम देंगे या तो देंगे ही नहीं। इसलिए श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में भगवान से जो वस्तु मांग लेता है उस वस्तु को अर्चावतार भगवान परिपूर्ण कर देते हैं। भक्त के अधीन में मेरे बामन, मेरे नृसिंह, मेरे बारह, मेरे नर, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण, मेरे राम, ये मेरे हैं, इस तरह से भक्त के अभिमानतरभूत हुआ करके मेरे घर में रहते हैं भगवान। भगवान मेरे हैं, इस तरह से जो भक्त चिंतन कर सकता है उस तरह से जगन्नाथ भगवान संपूर्ण के स्वामी होते हुए भी भक्त को स्वामी बना करके रहने वाले अर्चावतार भगवान का स्वरूप है। ऐसा हम लोग को समझ लेना चाहिए। इस तरह से यहाँ तक लगभग आज तक 2 महीना समय हो गया होगा या 2 महीना से भी अधिक हो गया होगा। अब हम लोग सब मिल कर के अर्थपंचक से लेकर के तत्वत्रयांत, अर्थपंचक, प्रपन्न परित्राण, प्रमेय शेखर, नवरत्न और तत्वत्रय 5 ग्रंथों का यहाँ पर कालक्षेप संपन्न हुआ। आज तत्वत्रय को भी उपसंहार कर रहे हैं, उपसंहार हो रहा है ग्रंथ का। इस तरह से भगवान की कृपा से हम लोग ने भगवान के विषय में जो कुछ सुना, इसमें कहते समय में यदि अज्ञानवश कुछ त्रुटियां हुई हो तो सज्जन लोग अवश्य उसको माफ देंगे। और अच्छे विषय आप लोग को जो सुनने को मिला है वो मेरे द्वारा कही गई नहीं है, वह विषय कहा गया विषय नहीं है, उसको आचार्य के कृपा से बना हुआ ऐसा सोच करके उसको धारण करेंगे। इतना कहते हुए मैं वाणी को विश्रांति दे रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।